वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे एमजी ने एक जीप रेंगलर के प्राइस में अपनी 2 डोर कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार इंडिया में लॉन्च कर दी है। रिमैक नेवेरा हाइपर कार ने एक ही दिन में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए जितने एक दिन में टोटल घंटे होते हैं। साथ ही BMW ने भी अपनी एक नई गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है फॉर्च्यूनर के प्राइस में, जो कि BMW कहीं से लगती ही नहीं है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारे न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो रेनो ने अपनी ट्राइबर का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है 6.3 लाख रुपीस के स्टार्टिंग प्राइस से। बाकी फुल प्राइसिंग लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ट्राइबर के फेसलिफ्ट में हमको इंजन और पावर वाइज तो कोई चेंज नहीं मिलता, जिसकी इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि काफी अंडर पावर्ड गाड़ी है ये अपने साइज वगैरह के हिसाब से। मींस इंजन अभी भी इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन आता है, जो सिर्फ 72 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो इस गाड़ी के हिसाब से काफी कम है। मारुति स्विफ्ट में भी हमको इससे ज्यादा पावर मिलती है, ये तो फिर भी एक 7 सीटर कार है। एनीवेज लुक्स वाइज इसमें हमको थोड़े चेंजेस मिलते हैं, जैसे नई हेडलाइट सेट हो गई है, नई ग्रिल, नया बम्पर, पीछे भी नई टेल लाइट्स, साइड में 15 इंच के नए फ्लैक्स स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। ऑल्सो इंटीरियर में भी कुछ नोटिसेबल अपडेट्स है। बाकी इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, सो काफी सही है। सेकंड न्यूज है BMW की तरफ से, जिसमें BMW ने अपनी 2 सीरीज ग्रैंड कूपे का इंडिया में लॉन्च कर दिया है 46.9 लाख रुपीस के प्राइस में, जो कि सच बताऊं तो BMW कहलाने के लायक ही नहीं है। लुक्स में तो एक बार को देखी भी जाए, वैसे लुक्स भी इसके कुछ खास है नहीं। स्कोडा की स्लावियस से ज्यादा मैच्योर लगती है लुक्स के मामले में। पर इस गाड़ी की सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज है इसका इंजन। लिटरली इस BMW में हमको एक 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। हाँ, 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो 156 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मतलब गाड़ी नहीं, कम से कम उस BMW के लोगों की ही इज्जत कर लो। और हाँ, ऊपर से फ्रंट व्हील ड्राइव भी है। ऑन रोड ये गाड़ी 54-55 लाख रुपीस की पड़ेगी, जिसमें ना पावर BMW के लेवल की, ना लुक्स ढंग की, बस ब्रांड के नाम पर पैसा दे रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो रिमेक नेवेरा R ने, जो कि एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार है, उसने एक साथ इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए किसी ने सोची ना होगी। नेवेरा R रेगुलर नेवेरा का भी और थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें हमको 2000 से ज्यादा हॉर्स पावर मिलती है इसके इलेक्ट्रिक मोटर्स और 120 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ। एंड अपनी इसी खतरनाक पावर के चलते इस गाड़ी ने एक साथ काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कोनिग्सेक और बुगाटी के भी। जिसमें एक तो है 0 to 100 का, जो कि इस गाड़ी ने लिटरली 1.72 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया है। मतलब पलक झपकते ही 100 की स्पीड। ऐसे ही 0 to 200, 0 to 300 वगैरह भी। उसके साथ ब्रेकिंग भी इस गाड़ी की जबरदस्त है, जिसके चलते इस हाइपर कार ने 0 to 400 टू अगेन 0 सिर्फ 25.79 सेकंड्स में कर दिया है। मींस इसने अब कोनिग्सेक GS को एब्सोल्यूट का 27.83 सेकंड्स वाला रिकॉर्ड भी स्मैश कर दिया है। साथ ही इसने फास्टेस्ट प्रोडक्शन EV का भी रिकॉर्ड बनाया है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 431.45 किलोमीटर पर आवर तक जाकर। मतलब सीरियसली भाई, इतनी फास्ट एक्सेलरेशन लेकर किसी को कहाँ जाना है। 1.72 सेकंड्स में 100 की स्पीड, सर दर्द हो जाएगा भाई। नेक्स्ट न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसमें आपको पता ही होगा कि हाल ही में ब्रेजा में एक अपडेट आया था, जिसमें ब्रेजा के बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लग गए थे। लेकिन बलिनो, एर्टिगा और XL6 वगैरह के बेस मॉडल में हमको 2 ही एयरबैग्स मिलते थे। तो अब इन गाड़ियों में भी आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलने लग गए हैं, जिसमें बलिनो, एर्टिगा, XL6 और फ्रोंक्स भी इंक्लूडेड है। यानी इन सब गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, चाहे आप इनका बेस वेरिएंट लो या फिर टॉप वेरिएंट। ऑल्सो आपको पता ही होगा कि टोयोटा की ग्लेंजा भी एक तरीके से बलेनो ही है, रिवाइज्ड वर्जन। इनफैक्ट ये बनती भी दोनों एक ही प्लांट में है। सो टोयोटा की ग्लेंजा में भी यही सेम अपडेट हुआ है। नाइस। अगली न्यूज की बात करें तो जीप ने भी अपनी कंपास और मेरिडियन दोनों गाड़ियों का ट्रेल एडिशन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बेसिकली दोनों में थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस है। इंजन वाइज गाड़ी सेम ही है। जीप कंपास का ट्रेल एडिशन बेस्ड है इसके मिड स्पेक लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल पर, जिसका प्राइस है 25.41 लाख से लेकर 27.41 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक। वहीं मेरिडियन का ट्रेल एडिशन बेस्ड है इसके हायर स्पेक लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट पर, जिसका प्राइस है 31.27 लाख से लेकर 37.27 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक। इन एडिशन में बेसिकली गाड़ी के ग्रिल पर थोड़े ब्लैक एसेंट्स मिलते हैं, बोनेट पर थोड़े डिटेल्स मिलते हैं, यानी ग्राफिक्स वगैरह। इसके सारे बैजेस ग्रे फिनिशिंग में है। फ्रंट बम्पर लिप रेड कलर का है और साथ ही नए 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। बाकी इनके अलावा इंजन वाइज कोई डिफरेंस नहीं मिलता। 170 हॉर्स पावर वाला 2 लीटर का डीजल इंजन इनमें भी इंस्टॉल्ड है। न्यूज है MG की तरफ से, जिसमें MG ने अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक रोडस्टर कार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है MG साइबरस्टर, जो कि है तो एक इलेक्ट्रिक कार, लेकिन जो पावर इस गाड़ी में मिलती है भाई, इनसेन। साइबरस्टर में हमको एक 77 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, वो भी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ। हाँ, ये एक ऑल व्हील ड्राइव रोडस्टर है,
या फिर स्पोर्ट्स कार भी कह सकते हो। अपनी इस बैटरी और ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 510 हॉर्स पावर और 725 Nm का टॉर्क। सीरियसली इंसेन भाई। अपनी इस एक्सट्रीम पावर के साथ ही गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 3.2 सेकंड्स में टच कर सकती है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पर आई डोंट थिंक इसके आसपास भी कोई है। उसके अलावा हमको सीजर डोर्स मिलते हैं, फोल्डिंग सॉफ्ट टॉप रूफ मिलती है, 20 इंच के बड़े एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड ऑब्वियसली लुक्स भी गाड़ी की काफी बढ़िया है। बाकी इंटीरियर तो एमजी पहले से बनाते ही प्रीमियम है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको बढ़िया कॉकपिट वाला लेआउट मिलता है इंटीरियर में भी। बाकी इस गाड़ी का प्राइस है 74.99 लाख रुपीज यानी 75 लाख रुपए एक्स शोरूम का। अब परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर ही रहे हैं तो Hyundai ने भी ग्लोबली अपनी आयोनिक 6N को रिवील कर दिया है, जो कि साइबरस्टर से भी एक लेवल ऊपर है। ये कोई रेगुलर आयोनिक 6 नहीं है, बल्कि ये उसका भी और थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है, आयोनिक 6N, जिसमें हमको 84 किलोवाट की बड़ी बैटरी मिलती है। फ्रंट एंड रियर मोटर का सेटअप मिलता है, जो कंबाइंड इस गाड़ी को 650 हॉर्स पावर और 770 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है, जिसके साथ ये गाड़ी भी 0 to 100 को 3.2 सेकंड्स में टच कर सकती है एंड टॉप स्पीड है इस गाड़ी की 257 किलोमीटर पर आवर तक की। Hyundai की और एन कार्स की तरह इसमें भी बढ़िया एन ग्रिप बूस्ट बटन मिलता है, ड्रिफ्ट मोड्स मिलते हैं एंड ऑल व्हील ड्राइव भी है, सो ट्रैक्शन और ग्रिपिंग भी बढ़िया है। वैसे लुक्स में बताओ आपको ये कैसी लगी, पोर्शे की याद दिलाई या फिर नहीं। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो रेंज रोवर वेलार का ऑटोबायोग्राफी यानी वेलार ऑटोबायोग्राफी इंडिया में लॉन्च हो गई है 89.9 लाख रुपीज के एक्स शोरूम दाम में। यानी ये ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट वेलार के बेस डायनेमिक एससी वेरिएंट से लगभग 5 लाख रुपए महंगा है और इस 5 लाख में आपको ऑब्वियसली इंजन वाइज तो कोई चेंज नहीं मिलने वाला, यानी सभी कॉस्मेटिक और फीचर्स एड ऑन मिलते हैं, जैसे बम्पर और बोनेट पर क्रोम एसेंट्स, एलईडी हेडलैम्प्स में अपडेट्स, रिवाइज्ड 20 इंच के एलॉय व्हील्स विद सेट इन डार्क ग्रे पेंट, ऑल्सो पैनोरामिक सनरूफ और मसाजिंग फ्रंट सीट्स का भी ऑप्शन है ऑप्शनल, यानी एक्स्ट्रा पैसों के साथ। एंड इस वेलार में इंजन भी सेम है, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल 250 हॉर्स पावर वाला और एक 2 लीटर का डीजल 204 हॉर्स पावर के साथ। अगली न्यूज है एमजी की, जिसमें आपको पता ही होगा कि एमजी की नई M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी आने वाली थी, जिसका मैंने पहले भी वीडियो में अपडेट दिया था। तो ये गाड़ी फाइनली लॉन्च हो चुकी है 69.9 लाख रुपीज यानी 70 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर, जो कि करंटली इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी एमपीवी बन गई है, जिसमें हमको 6 सीट्स का लेआउट मिलता है, 90 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो क्लेम्ड 548 किलोमीटर की रेंज देगी। हालांकि रियल लाइफ में इतनी नहीं मिलने वाली। हमको केवल एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, यानी ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, जो कि थोड़ी बेकार बात है। अंदर बढ़िया प्रीमियम सीट्स मिलती है, एकदम बिजनेस क्लास प्लेन वाली, जिसमें हीटिंग फंक्शन, वेंटिलेशन फंक्शन और मसाजिंग फंक्शन भी मिलता है। मींस ओवरऑल पीछे बैठने के मामले में गाड़ी बढ़िया है, जिसके लिए मेनली बनी है। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें मर्सिडीज अपनी AMG CLE 53 कूपे को इंडिया में लॉन्च करने वाली है 12 अगस्त को, मेरे बर्थडे के दिन। CLE 53 में हमको एक 3 लीटर का ट्विन टर्बो स्ट्रेट 6 इंजन मिलेगा विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो इस गाड़ी को 449 हॉर्स पावर और 560 Nm का टॉर्क निकाल कर देगा, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 4.2 सेकंड्स में कर सकती है। मतलब ये गाड़ी मेनली चलाने के मतलब की है, ऐसे एस क्लास की तरह पीछे बैठ के जाओगे तो वो मत सोचना इसमें। बाकी प्राइस का कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन एक्सपेक्टेड मान के चलो 2 करोड़ के आसपास। तो रहने दो फिर। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।